हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है जो कि बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड शुगर की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये बीमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर घर के बीच में एक आधे इंसान को होती ही, या दो घरों के बीच में से कोई एक इंसान होता है जिसको कि ये बीमारी ज़रूर होती है। तो साथ में आप देख रहे हैं ब्लड शुगर प्लस कैंसर, और साथ में जख्म। ब्लड शुगर का जख्म और कैंसर का जख्म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें और इसके इन्फेक्शन से हमेशा बच कर रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिखा हुआ पहले नंबर के ऊपर इन्फेक्शन। ब्लड शुगर और कैंसर का जो जख्म होता है इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो जख्म होता है एकदम से ओपन जख्म होता है और लोगों को इसकी ख़ारिश बहुत ज़्यादा रहती है। तो ख़ारिश होने की वजह से बहुत कम लोग हैं जो कि इस जख्म को कवर करते हैं, और ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ये ब्लड शुगर और कैंसर का जख्म है। तो इसलिए ध्यान रखें आप लोग। तो दूसरे नंबर पर आता है लॉन्ग टाइम। ये जो जख्म होता है ये बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि पहले तो इसका पता नहीं चलता, और जब इसका पता लगने लग जाता है तो जितना मर्जी आप ध्यान रखो ये काफ़ी समय तक रहता है। अगर ये ठीक होगा तो उसी के आसपास फिर से ये एक और जख्म बन जाता है। तो इसका जो लॉन्ग टाइम होने की वजह से आपने ऊपर देखा हुआ लिखा हुआ कि इन्फेक्शन ओपन, क्योंकि खुला होने की वजह से इसका टाइम लंबा चला जाता है। तो इसलिए ये इस जख्म का भी ज़रा ध्यान रखें। तो आगे आता है तीसरे नंबर पर बार बार होना। ये जो जख्म होता है आप इसकी केयर करेंगे ज़रूर, लेकिन आप अच्छी से अच्छी दवाई भी खाइए, अच्छी से अच्छी आप दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो जख्म होता है जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो ये ठीक नहीं होता और ये जख्म जो है वो बार बार होता है। यानी कि ये ठीक तो नहीं होता लेकिन घट जाता है या फिर ये जख्म बढ़ जाता है। तो चौथे नंबर पर आता है फीवर। तो फीवर जो होता है ओपन इन्फेक्शन होने की वजह से, इन जख्मों की वजह से फीवर रहता है। तो फीवर रहने की वजह से इंसान का जो वेट होता है वो भी कम होता जाता है। तो पाँचवें नंबर पर आता है हमारा कॉन्स्टिपेशन या लूज़ मोशन। इसके बीच में इंसान की जो तबीयत होती है वो बिगड़ती रहती है, तो इसलिए इसके बीच में कभी कब्ज रहती है या फिर कभी लूज़ मोशन होते हैं, यानी कि पेट का नॉर्मल होना असंभव है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये भी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमेशा ख़ास बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी ज़्यादा आप दूसरे लोगों के बीच में कम उठेंगे बैठेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा आराम रहेगा। इस तरह के पेशेंट को हमेशा अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।